इंडियन क्रिकेट का सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि टेस्ट क्रिकेट अब इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट नहीं रह गया है। ये बात इमोशनल नहीं बल्कि फैक्चुअल ज़्यादा है। पिछले करीब 12-18 महीनों से 2 होम सीरीज हम लोग हार चुके हैं। डब्ल्यूसी टेबल में हम लोग छठवीं पोजीशन के आसपास हैं एंड 3 जनरेशनल प्लेयर्स का रिटायरमेंट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रांजिशन का एक प्रेशर है एंड ट्रांजिशन का प्रेशर सबसे ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट को ही एक्सपोज करता है। ऐसे में अगर राय मशवरा आए कि गंभीर को जाके अब रणजी में कोचिंग देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी जब फेल होते हैं तब कहा जाता है कि जाके डोमेस्टिक खेलो, तो फिर कोच को भी तो ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दरअसल वाइट बॉल ट्रॉफीज ने हल्ला बहुत किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ने हमको आईना दिखा दिया, और इस आईने में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कोच कौन है, सवाल ये है कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट को आखिर कैसे मैनेज कर रहा है, शॉर्ट टर्म फिक्सेस के थ्रू या फिर लॉन्ग टर्म रेड बॉल प्रोसेस के थ्रू। आप इस बात को समझिए कि 2025 इंडियन क्रिकेट के लिए एक ट्रांजिशनल ईयर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अनइवन ट्रांजिशन। टेस्ट, ओडीआई, टी20 तीनों फॉर्मेट्स में डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज चल रही हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में रिजल्ट आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीत रहे हैं, टी20 एशिया कप भी हम लोग जीत ही गए। इससे एक परसेप्शन बन गया कि सिस्टम काफ़ी हद तक स्टेबल है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट ने बिल्कुल अपोजिट पिक्चर दिखा दी। घर में हम लोग साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी 0-2 से वाइट वॉश झेल चुके हैं, और इससे पहले एक और होम सीरीज हम लोग हारे थे एंड डब्ल्यूटीसी साइकिल में इंडिया पहली बार फाइनल तक शायद नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि दूसरी बार। इस फेज को डिक्लाइन बोलना ओवर रिएक्शन होगा, इसे रीसेट बोलना मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। सच ये है कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट अब ट्रांजिशन प्लस इनस्टेबिलिटी के बीच में अटका हुआ है, और जब आपके 3 सीनियर प्लेयर्स रिटायर कर देते हैं तब रेड बॉल डेप्थ का रियल टेस्ट होता है। वाइट बॉल में रोटेशन चलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यूटी चाहिए होती है एंड सबसे बड़ी बात रोल्स की क्लैरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कोचिंग डिबेट को लेकर जो बातें चल रही हैं ना, दरअसल गौतम गंभीर के अंडर इंडियन टेस्ट रिकॉर्ड बहुत क्लियर है। 7 मैच हम जीते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में 10 मैच हम हारे हैं, और इनमें से 4 जीत बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में आई। 2 सीरीज हम लोग घर में वाइट वॉश हो चुके हैं एंड डब्ल्यूटीसी फाइनल हमारा एक मिस हो चुका है। ये नंबर्स इमोशनल ऑप्शन नहीं बल्कि एक तरीके से क्लियर फैक्ट दिखाते हैं। ये सिर्फ एक बात बोलते हैं कि रेड बॉल परफॉर्मेंस अंडर गंभीर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गंभीर इनकॉम्पिटेंट कोच हैं। डेटा खुद बोलता है कि वाइट बॉल में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 एशिया कप एक्सीडेंटल नहीं था। लेकिन यहाँ पर इशू कोचिंग की क्वालिटी का नहीं है बल्कि फॉर्मेट के अलाइनमेंट का है। रेड बॉल कोचिंग फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। यहाँ पर बड़े स्पेल्स डलते हैं, मेंटल फटीग भी आता है, पेशेंस ओवर इंटेंट टेस्ट होता है एंड रोल क्लैरिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी काम आती है, और यहीं पे फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। मॉन्टी पेनासर का सजेशन इसीलिए रिलेवेंट है, नॉट एज एन इंसल्ट बट एज इनसाइट। उनका कहना था कि गंभीर को भी रणजी ट्रॉफी लेवल पे जाके रेड बॉल टीम मैनेजमेंट करना चाहिए, डोमेस्टिक कोचेस के साथ में काम करना चाहिए, एंड इस बात का मतलब ये नहीं है कि गंभीर को डिमोट कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि इंडियन टेस्ट टीम के प्रॉब्लम्स डोमेस्टिक स्टाइल सॉल्यूशन मांग रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अफवाहों पे। दरअसल पीटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने इनफॉर्मल अप्रोच किया था वीवीएस लक्ष्मण को टेस्ट कोचिंग रोल के लिए, एंड ये पहली बार नहीं था। द्रविड़ के बाद भी उनको अप्रोच किया गया था। लक्ष्मण ने दोनों बार कैजुअली मना कर दिया क्योंकि वो एनसीए के हेड के रूप में काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। के बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकैया ने कैटेगोरिकल डिनाइल दिया। उनका स्टेटमेंट सिंपल था कि कोई लीडरशिप चेंज अभी प्लान नहीं है, सब रूमर्स स्पेक्युलेटिव हैं एंड बोर्ड ने कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया है। इस डिनाइल को लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। दरअसल बीसीसीआई यूजुअली साइलेंस को फॉलो करता है, डिनाइल कम ही देता है। यहाँ पर डिनाइल का मतलब है कि बोर्ड अभी एक्सपेरिमेंट मोड में नहीं जाना चाहता है, एंड इसका रीजन भी काफ़ी हद तक लॉजिकल है। 3 सीनियर टेस्ट बैटर्स रिटायर हुए हैं, बैटिंग को रीसेट हो रहा है, बॉलिंग वर्कलोड मैनेज हो रहा है। इस स्टेज पे कोच को चेंज करना मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ डिस्टर्ब करना हो जाएगा। प्रॉब्लम कोचिंग का पूरी तरीके से नहीं है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। अब टेस्ट क्रिकेट को ऑन फील्ड इश्यूज की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात आ जाती है टीम बैलेंस की। इंडियन टेस्ट टीम्स पिछले साल में ओवर बैलेंस दिख रही हैं। एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स पिक करने की स्ट्रैटेजी क्लैरिफाई हो नहीं पा रही है, क्लैरिटी भी नहीं दे पा रही है। इसके अलावा रेड बॉल क्रिकेट में 5 प्रॉपर बॉलर, 6 स्पेशलिस्ट बैटर एंड एक कीपर। ये फॉर्मूला काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन इफेक्टिव यही होता है। विराट कोहली ने इसी फॉर्मेट के साथ में इसी फॉर्मेट में डोमिनेंस दिखाया था। इंडिया इस स्ट्रक्चर से फिलहाल रिपीटेडली डिविएट कर रहा है।
हम जब साउथ अफ्रीका से हारे तब हमारी टीम जितनी इंस्टेबल थी, साउथ अफ्रीका उतनी ही स्टेबल थी, सिर्फ इसी फॉर्मूले के कारण, बैटिंग इंटेंट वर्सेस स्टेबिलिटी। वाइट बॉल माइंडसेट का स्पिल ओवर काफी हद तक दिखाई पड़ता। जब आप आईपीएल से लड़के टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट करेंगे तो यही होगा। टॉप ऑर्डर में पेशेंस जो है वो बिल्कुल गायब हो चुका है, कोलैप्स पैटर्न काफी फ्रीक्वेंट हो रहा है और एक जैसे रहते हैं। इंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सेशन कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस एस्पेक्ट पे इंडियन बैटिंग काफी हद तक वल्नरेबल दिखाई पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉलिंग कॉम्बिनेशंस की बात करें तो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज स्ट्रांग है। इशू रोटेशन का नहीं बल्कि सपोर्ट का है। बड़े स्पेल्स में सपोर्ट नहीं मिलता तो स्ट्राइक बॉलर्स भी इनफेक्टिव लगते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट का यूटिलाइजेशन पिच स्पेसिफिक होना चाहिए, टेम्पलेट बेस्ड नहीं, क्योंकि अगर आप उसको टेम्पलेट पे बेस्ड कर देंगे ना तो फिर आप कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैप्टनसी एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कैप्टनसी के ऊपर जो प्रेशर है वो विजिबल है। फ्रीक्वेंट चेंजेस, अनक्लियर बॉलिंग स्लॉट्स और इनकंसिस्टेंट मैसेजिंग, ये सब ड्रेसिंग रूम अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। रेड बॉल टीम को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, रिजिडिटी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स क्लैरिटी सबसे ऊपर होती है। देखिए, इंडियन क्रिकेट क्या इस समय सही कर रहा है, ऐसा नहीं सब कुछ गलत हो रहा है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा अभी भी स्ट्रांग है। टैलेंट पाइपलाइन ड्राई नहीं है। वाइड बॉल अडेप्टेबिलिटी काफ़ी एक्सेलेंट है। वर्कलोड मैनेजमेंट इंटेंट जेन्युइन है। लेकिन इंडियन क्रिकेट को क्या चीज़ें इग्नोर करना भारी पड़ रही हैं, और वो है रेड बॉल स्पेशलाइजेशन, डोमेस्टिक रेड बॉल एक्सीलेंस को टेस्ट रोल से लिंक करना एंड रणजी फॉर्म को एक तरीके से डीले ट्रांजिशन की तरफ धकेलना। टेस्ट क्रिकेट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफिक कोचिंग फिलॉसफी भी हमको कहीं ना कहीं इख्तियार करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल इशू ये है कि इंडिया सब फॉर्मेट्स को एक ही मैनेजमेंट लेंस से देख रहा है। वाइट बॉल और टेस्ट क्रिकेट के बीच जो साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल गैप है उसको सिस्टमैटिकली एड्रेस अगर नहीं किया गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए सेपरेट प्रोसेस क्लैरिटी चाहिए। डोमेस्टिक रेड बॉल परफॉर्मर्स को फास्टर रिवॉर्ड देना चाहिए। स्टेबल बैटिंग रूल्स दीजिए। बॉलिंग यूनिट को एक तरीके से कंसिस्टेंट कोर क्रिएट कीजिए। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें सही हो पाएंगी कंटिन्यूशन में? तो देखिए, गंभीर का वाइट बॉल रोल, एनसीए का लॉन्ग टर्म प्लेयर डेवलपमेंट एंड वर्कलोड अवेयरनेस, तो इन सब चीज़ों को कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर भी एक बार सेट होती हुई दिखाई देंगी। अब देखना यह है कि प्रोसेस इवॉल्व होता है या फिर रिपीट होता है, और वही डिसाइड करेगा कि इंडिया का टेस्ट क्रिकेट को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर वो अभी भी इसी ढर्रे को फॉलो करता रहेगा।